कुछ शब्द और एक पूरा राज्य सुलग उठता है। ये कहानी एक तकरीर की है जिसने एक ऐसी पुलिस कार्रवाई को जन्म दिया जैसी शायद ही पहले कभी देखी गई हो। तो सवाल ये है कि आखिर एक धार्मिक उपदेश, एक तकरीर कई राज्यों तक फैले एक बड़े पुलिस ऑपरेशन की वजह कैसे बन सकती है। चलिए इस घटना की तह तक चलते हैं। एक ऐसी घटना जिसने देखते ही देखते पूरे देश की सुर्खियों में जगह बना ली। इस पूरी कहानी के जो मुख्य किरदार हैं वो हैं मौलाना सलीम चतुर्वेदी और उनकी बस एक टिप्पणी जिसने एक ऐसे बवंडर को खड़ा कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये थे वो शब्द, एक भाषण के दौरान कहे गए ये शब्द जंगल की आग की तरह फैले और इन शब्दों ने सिर्फ गुस्से की एक लहर ही नहीं पैदा की बल्कि एक बहुत बड़े राजनीतिक तूफान की नींव भी रख दी। देखिए, इस टिप्पणी के बाद जो रिएक्शन आया वो बिल्कुल बिजली की रफ्तार से आया। एक छोटा सा स्थानीय भाषण कब एक राष्ट्रीय स्तर का कानूनी और राजनीतिक मुद्दा बन गया पता ही नहीं चला। अब जरा इस आंकड़े को देखिए, 83 से भी ज्यादा ये शिकायतों की संख्या है। पूरे उत्तर प्रदेश में मौलाना के खिलाफ एक दो नहीं बल्कि 83 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गईं। ये सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये अपने आप में एक संदेश था, एक पैगाम था कि उन शब्दों की चोट कितनी गहरी लगी थी। बात सिर्फ एफआईआर तक ही नहीं रुकी। सड़कों पर हिंदू संगठन और राजनीतिक कार्यकर्ता उतर आए। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और जाहिर है इसका सीधा दबाव पुलिस और प्रशासन पर पड़ा। तुरंत एक्शन लेने का दबाव। अब जब दबाव इतना बढ़ गया तो अधिकारियों ने भी इसे हल्के में नहीं लिया। इस केस को राज्य की सबसे काबिल, सबसे इलीट यूनिट को सौंपा गया। नाम था स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ। और यहां से शुरू होता है असली मैनहंट। एसटीएफ ने इस केस को अपने हाथ में लिया और मौलाना चतुर्वेदी का पीछा शुरू किया। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार की सरहदों तक लोकेशन को पिनपॉइंट किया गया बिहार के पूर्णिया जिले में और फिर सादे कपड़ों में एसटीएफ के अफसरों ने उन्हें पकड़ लिया, जिससे वहां स्थानीय स्तर पर काफी हंगामा भी हुआ। ये एक पूरा सोचा समझा ऑपरेशन था। लेकिन अगर किसी को लगा कि गिरफ्तारी के साथ ये कहानी खत्म हो गई तो वो गलत थे। असल में ये अंत नहीं था, ये तो एक नए और शायद सबसे हैरान कर देने वाले चैप्टर की शुरुआत थी। ये इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जरा देखिए, गिरफ्तारी से पहले के तेवर और गिरफ्तारी के बाद की भाषा, जमीन आसमान का फर्क। एक ही शख्स इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है? क्या यह सच में पछतावा था या फिर दबाव का असर? सवाल बड़ा है। इसके बाद जो तस्वीरें सामने आईं उनमें मौलाना पुलिस स्टेशन से लंगड़ाते हुए बाहर निकलते दिख रहे हैं, जिसके फौरन बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। ये तस्वीर एक तरह से उस पूरी तलाशी के अंत का और एक लंबी कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत का सिंबल बन गई। गिरफ्तारी तो हो गई लेकिन विवाद थमा नहीं, बल्कि इसने तो जैसे आग में घी का काम किया। इस एक घटना ने हमारे समाज के अंदर जो गहरी लकीरें खिंची हुई हैं उन्हें और भी साफ साफ दिखा दिया। तो इस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं कैसी थीं? देखिए, वो भी बिल्कुल बंटी हुई थीं। एक तरफ गोरखपुर में वकीलों ने मिठाई बांटी, पुलिस की कार्रवाई का जश्न मनाया। वहीं दूसरी तरफ शिकायत करने वालों ने इसे सामाजिक दुश्मनी फैलाने की कोशिश कहा और सख्त सजा की मांग की। मौलाना के समर्थकों ने इसे लेकर पूरे मुल्क में बेचैनी की बात कही और उन्हें बेकसूर बताया। समाजवादी पार्टी के एक नेता ने तो इसे संवैधानिक अधिकार तक बता दिया और कुछ नेताओं ने कहा कि राजनीति अपनी जगह है लेकिन मां तो सबकी एक होती है और उनका अपमान नहीं होना चाहिए। मतलब एक ही घटना और कितने अलग अलग नजरिए। तो ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही बुनियादी और मुश्किल सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। एक लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी और सार्वजनिक उत्तेजना, इन दोनों के बीच की वो बारीक लकीर आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए? ये सवाल आज भी उतना ही अहम है।